पाकिस्तान के कराची में एक थिएटर में जब रामायण का मंचन शुरू हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि करीब 1000 लोग इसे देखने पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, दर्शकों का जोश, तालियां और इमोशंस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नौशीन खान। ये ऐतिहासिक नज़ारा था 11 जुलाई 2025 का। कराची की आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पहली बार रामायण का मंचन हुआ। खास बात ये रही कि इस नाटक के डायरेक्टर योगेश्वर करेरा थे, लेकिन इसकी पूरी कास्ट मुस्लिम आर्टिस्ट की थी। सीता का किरदार निभाने वाली राना काज़मी कहती हैं कि जिम्मेदारी थी इसे अच्छे से किया जाए। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बहुत मानी रखता है। ये बहुत ज़रूरी था कि इस कहानी को उसी अंदाज में पेश किया जाए जिस तरह वो है। राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अशमल लालवानी कहते हैं कि राम का सार, शांत स्वभाव, उनकी सच्चाई और उनके ठहराव को मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। हम कोई संदेश नहीं दे रहे थे, बस एक कहानी सुना रहे थे जो हमारी जमीन से जुड़ी है। ये नाटक कोई धर्म प्रचार नहीं, बल्कि एक कहानी को नए अंदाज में तकनीक के साथ साझा अनुभव के तौर पर पेश कर रहा था। डायरेक्टर योगेश्वर करेरा, जिन्होंने 2024 में मौज कलेक्टिव नाम से एक थिएटर ग्रुप की शुरुआत की थी। करेरा ने फाइनेंस की पढ़ाई की, लेकिन कला और कहानियों के प्रति अपने प्रेम के चलते वो थिएटर में आ गए। नाटक शुरू होने से पहले योगेश्वर करेरा ने कहा था कि रामायण सिर्फ किसी एक धर्म की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और संस्कृति की कहानी है। हम इसे एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक थिएटर प्ले की तरह लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वो बताते हैं कि बचपन में दूरदर्शन रामायण देखकर इस कहानी से एक भावनात्मक जुड़ाव बना। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म से नहीं हूँ, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी लगती है। इसमें जो भावनाएं हैं वो पूरे दक्षिण एशिया की साझा विरासत का हिस्सा है। इस नाटक की एक और खास बात थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे विजुअल तैयार किए गए जिनसे स्टेज पर मंदिर, जंगल, बाजार और महल बिल्कुल असली लग रहे थे। सोशल मीडिया पर भी डायरेक्टर और उनकी टीम को काफी सपोर्ट और सराहना मिली। राना काज़मी ने कहा कि लोगों ने बड़े प्यार से नाटक देखा। एक दोस्त ने बताया कि उसके पेरेंट्स हर सीन को अपने बच्चों को समझा रहे थे। इस नाटक ने सिर्फ एक मंचन नहीं, बल्कि एक मिसाल कायम की कि कहानी इंसानियत की हो तो सरहदें भी तालियां बजाने लगती हैं। DNN 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लाता रहा है, जो दिलों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।